अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को वेलकम करूंगी इस्लामाबाद से। जी हाँ, मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ और एक क्वेश्चन जो मेरे से इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये होता है कि आप इतनी ट्रैवलिंग क्यों करती हैं। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं कि मैं इतनी ट्रैवलिंग क्यों करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये मेंशन चेक करें, ये वो घर है जहाँ पे ड्रामा सीरियल पागल खाना की सारी शूटिंग हुई थी। और ये घर जिस जगह पे है या हम लोग जिस जगह पे ठहरे हुए हैं इसको कहते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स। इंतहाई खूबसूरत जगह है, आपको खुद वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि कितनी प्यारी ये जगह है। ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग को टाइटैनिक बिल्डिंग कहते हैं। रात के टाइम पे ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना, सारे लाइट्स इसमें ऑन होते हैं और रात के टाइम पे जब आप यहाँ पे वॉक करते हैं इस बिल्डिंग के सामने तो आपको ऐसी वाइब्स आ रही होती हैं जैसे आप दुबई में हैं। जी, अब आते हैं मेन बात की तरफ कि मैं इतनी ट्रैवलिंग क्यों करती हूँ। मेरी अम्मी का घर पेशावर में, तो इस वजह से पेशावर मेरा बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना है। मतलब 2 से 3 महीने बाद वहाँ लाजमी चक्कर मेरा लगता है। मेरी अपनी फैमिली, मतलब मेरे कज़न्स वगैरह सारे जो है तो वो पेशावर में रहते हैं, तो अगर कोई फंक्शन वगैरह हो या कुछ भी हो तो मुझे उसके लिए भी पेशावर जाना पड़ता है। पेशावर फ्रीक्वेंटली जाने की मेन वजह ये है कि मेरा घर है वहाँ पे। अब मैं इस्लामाबाद इतना ज़्यादा क्यों आती हूँ, तो उसकी मेन वजह ये कि अक्सर मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे को मेरे हस्बैंड की मीटिंग्स होती हैं इस्लामाबाद में और मुझे बच्चों की तरह गाड़ी में बैठ के घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर मैं भी उनके साथ आ जाती हूँ इस्लामाबाद। पहले मेरा बेटा जब छोटा था और मेरे काबू में था, मेरी बात मानता था और उसकी क्लासेस भी छोटी थी, उसको पढ़ाई वगैरह मैं खुद करा सकती थी, तो फिर तो हम लोग हर हफ्ते आते थे। लेकिन अब वो खैर से बड़ा हो गया, उसकी क्लासेस बड़ी हो गई हैं, पढ़ाई उसकी टफ हो गई है। दूसरा, मुझे जितना ज़्यादा घूमने फिरने का शौक है ना उसको उतना ही कम है, वो मेरा टोटली ऑपोजिट है। अब चूँकि उसको ट्रैवलिंग नहीं पसंद और उसको घर पे रहना ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसकी वजह से कम आती जाती हूँ। और जब मैं किचन में या काम करके ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो फिर भी मैं इस्लामाबाद आ जाती हूँ 1-2 दिन आराम के लिए। दिल तराला तैयार मिलावी की तैयार खुरम तैयार अस्कम ना द प्याज और द टमाटर और गमी और ना द उगी और द अदरक गमी चियाला दा खत्म शुवर से बाजार न दारोड़ा और ना दा गम चियाला नन बस पखो नन बस पखो वल्ला जमुन खज खटोल माजगा दे खबर ख़त्म कल चिनन बस पखो नन बस पखो च सहर रापा सुनो बस द खेटे फिक्र और सोच बशुरूशी बिया सड़ी हुई च खजे बेवकूफा नहीं दिया वही दई पे खबरों बाने सोच और फिक्र न कया नुमुंगा सिंगा पे बले खबरें बाने सोच और फिक्र को जमुंगा पे माजगो की खो टोल टाइम सब पखाऊ और सब पखाऊ खुच जमुंगा माजगा दे खबरें न पारामी की नमुंगा बबल तरफ तो सोच को ना। अच्छा जी, जिस बिल्डिंग में हमारी स्टे है ये उसकी बैक साइड है और यहाँ पे सारे बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में मैंने एक बात नोट की है कि यहाँ की लाइफ ना बहुत ज़्यादा पुरसुकून है, मतलब मुझे थोड़ी सी स्लो लगती है लाहौर के मुकाबले में। लाहौर में लाइफ बहुत ज्यादा तेज है, हर टाइम हल्ला गुल्ला, हर टाइम भाग दौड़ लगी रहती है। लाहौर में अगर आप रात को भी बाहर निकलेंगे सड़कों पे 1-2 बजे तो आपको हल्ला गुल्ला ही मिलेगा, अफरा-तफरी होगी, रौनकें लगी होंगी। उसके बरक्स लाहौर इस्लामाबाद जो है तो वो थोड़ा सा ना खामोश है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी स्लो है। हम लोग जब इस्लामाबाद आते हैं तो एयरबीएनबी के थ्रू अपने लिए अपार्टमेंट बुक करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे काफी सारे रिश्तेदार हैं, मतलब करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन अपनी स्टे के लिए हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम अपने लिए अपनी जगह खुद लें। जाहिर अगर हम लोग साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आए तो फिर तो बंदा अपने रिलेटिव्स के घर चला जाता है, लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा आ रहे हैं तो जाहिर है फिर वो दूसरे बंदे पे भी बर्डन होता है। हर किसी की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, इस वजह से हम लोग अलग रहना प्रेफर करते हैं और इज्जत भी इसी में है। किसी के घर बिन बुलाए हर दफ़ा जाने से आपकी अपनी इज्जत कम होती है। अच्छा, मैं आपको वो अपार्टमेंट दिखाती हूँ जिसमें हमारा स्टे है। ये इसका एंट्रेंस है, सामने ये छोटा सा इसका लाउंज है। यहाँ पे वो सारे लोग जो आते हैं या जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, जो अपने लिए होटल्स बुक करते हैं, होटल रूम्स, उससे कहीं ज्यादा बेस्ट ऑप्शन जो है तो वो ये एयरबीएनबी के थ्रू अपार्टमेंट बुक करने की है। एयरबीएनबी के थ्रू आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे फुली फर्निश्ड खूबसूरत स्टाइलिश अपार्टमेंट 15 से 20,000 के अंदर अंदर मिल जाता है। और ये जैसे ही मैं पहुंचूं तो सबसे पहले मैंने अपने लिए रुकिया ऑन किया ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके कि खैर खैरियत से हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। रुकिया शरिया क्या है, इससे आपकी लाइफ में कितनी आसानियां पैदा हो सकती हैं, आपकी लाइफ कितनी पुरसुकून बन सकती है, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। अच्छा जी, इस अपार्टमेंट में 2 बेडरूम्स हैं। बेडरूम्स में अंदर से नहीं दिखा सकती इसलिए कि एक में मेरा बेटा है और दूसरे में मेरे हस्बैंड है। अगर आप होटल रूम बुक करेंगे तो आपको 20-25 से कम कहीं पे भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे हमें 2 रूम जो है तो वो 16,000 के पड़े। तो अगर आप बड़ी फैमिली है और 2-3 रूम्स आप बुक करती हैं तो उससे बेटर ऑप्शन ये कि आप
एयरबीएनबी के थ्रू अपार्टमेंट बुक कर लें। ये इनका फुली इक्विप्ड किचन है। आप अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ले आएँ, दूध चाय की पत्ती वगैरह ले आएँ और जिस टाइम आपका दिल चाहे अपनी मर्जी से यहाँ पे अपने लिए चाय बनाएं, या अगर कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अक्सर अपार्टमेंट्स में उन्होंने चाय की पत्ती और कॉफ़ी वगैरह रखी होती है, तो आपको इवन ये चीज़ें खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, बस यहाँ पे आपको ये ख्याल करना पड़ता है कि जाने से पहले आपने इस जगह को साफ करके जाना है, नहीं तो यहाँ का जो ओनर है वो आपके खिलाफ बैड रिव्यूज लिख लेगा। और फिर जब आप दोबारा एयरबीएनबी के थ्रू कोई भी अपार्टमेंट बुक करेंगे तो लोग आपको आसानी से नहीं देंगे। चीज़ा मड़ा दस खाचटी खलक दी चीज़ी नोटोल कोर गंदा पड़ेगी दी, इसलिए घर को गंदा छोड़ के नहीं जाना बल्कि साफ सुथरा करके आपने जाना है। ये हमसे पहले जो लोग स्टे करके गए हैं यहाँ से, तो उनकी कुछ चीज़ें रह गई हैं। अक्सर लोग जो अपने लिए मसाले वगैरह खरीद लेते हैं या चाय की पत्ती वगैरह, और वो फिर यूज़ ना हो तो वो छोड़ देते हैं यहीं पे, और वो फिर अगले जो लोग आते हैं उनके काम आ जाती है। मुझे इनकी ना ये वाइट कटलरी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये नाइफ और स्पून होल्डर है और साथ में पीछे इसके अपना कटिंग बोर्ड भी है। कुछ लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और कुछ लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें रखी होती हैं। अच्छा, आप जब भी अपार्टमेंट बुक करें तो इसमें आपके पास ऑप्शंस आती हैं कि आपने किस एरिया में बुक करना है और कितनी रेंज में बुक करना है। तो फिर आपकी जो रेंज होगी उसमें जितने भी अपार्टमेंट्स आते होंगे आपको वही शो होंगे। सस अपार्टमेंट्स पके ख्वार पड़क भी खो मेजॉरिटी पके ढेर ज्यादा खबी। तो ये है वो अपार्टमेंट जिसमें हम लोग नेक्स्ट 2 डेज गुजारेंगे। चले जी, वो 2 मेन क्वेश्चंस जो मेरे से इंस्टाग्राम पे अक्सर पूछे जाते हैं कि आप इतना ज्यादा ट्रैवल क्यों करती हैं, तो वो जी जॉब की वजह से ट्रैवलिंग ज्यादा है, और दूसरा जब आप इस्लामाबाद चली जाती हैं तो आपका स्टे कहाँ पे होता है। तो इस्लामाबाद में हम लोग अक्सर अपने लिए अपार्टमेंट बुक करते हैं एयरबीएनबी के थ्रू। चलें जी, ये थी आज की एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो, और आज रात को हम लोग जाएंगे एक खाने वाली जगह पे जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम के बहुत से फूड ब्लॉगर्स ने उस जगह की तारीफ की है, और मेरा लाहौर से इस्लामाबाद आने का मेन मकसद भी ये था कि मैंने उस जगह पे जाके ना खाना खाना है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी और आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूंगी कि मैंने इस जगह को कैसे पाया। चले जी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह पामान।